वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 7 भाद्र 1347 शुक्रवार 23 सितंबर 1940। बहुत दिनों के बाद सुशीलदा आश्रम लौट आए हैं। भादों की भरी नदी उस समय कुल प्लावनी होकर आश्रम के बगल से उछल आवेग में बहती जा रही है। आश्रम के सामने वाली दिशाओं की एक अपूर्व शोभा थी। श्री श्री ठाकुर सवेरे बांध के किनारे खर वाले खपड़ेल घर में बैठे हुए हैं। सुशीलदा वहां उपस्थित हुए। वह इन दिनों मृगु की कुंडलियां संग्रह करने में व्यस्त है। उस विषय में नाना तरह के गल्प कर रहे हैं। सुशीलदा जयपुर, कश्मीर इत्यादि राज्यों में अनेक सुंदर सुंदर प्राचीन ग्रंथ आदि हैं जिनकी अब तक छपाई नहीं हो सकी है। जर्मनी और अमेरिका से कितने विद्वानों ने वहां जाकर इन पुस्तकों को देखने की चेष्टा की है, किंतु राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। श्री श्री ठाकुर हम कितने उन्नत थे। भृगु की उन पुस्तकों को देखने से ही समझा जा सकता है। हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे वे लोग अब भी उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। धातु के रूपांतर के विषय में सुशीलदा आलोचना कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर नियम अच्छी तरह जाने बिना परिचालना करना कठिन है। पूर्व जन्म के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर मेरी तो धारणा है मनुष्य जिस दशा में मरता है उसी दशा में ही अर्थात उसी ग्रह गोचर के फलस्वरूप पैदा होता है। एक व्यक्ति के जन्म लग्न से उसे उल्टा करने पर उसके पुनर्जन्म के विषय में जाना जा सकता है। किस जगह से उल्टा करना होगा उसे अच्छी तरह समझना होगा। गोपाल ने मुझसे एक दिन कहा था, आपका भी उल्टाने पर रामकृष्ण देव का जीवन होता है, उसके पहले बुद्धदेव का जीवन मिलता है इत्यादि। मैं तत्क्षण ही उसे मना करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहने का सार है लग्न मानो सूर्य की तरह उठता है। एक ही जगह में हुबहू एक लग्न में दो व्यक्ति जन्म ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सुशीलदा ने श्री श्री ठाकुर को यह बताया। एक सज्जन की मृत्यु के बाद उनके बंधु एवं उनकी पत्नी उनके विषय में बातें और चिंता करते हुए परस्पर मिलित हुए एवं उसी रात में ही उक्त बंधु पत्नी के गर्भ में उन्होंने स्थान पाया। दूसरे जन्म में वे जन्मांतरण हुए तो उसकी परीक्षा ली गई। श्री श्री ठाकुर ऐसा होना संभव है, इसलिए शास्त्र में है स्वामी स्त्री जहाँ एकांत में रहते हैं वहाँ दूसरी तरह का प्रेरणा नहीं रहे, उससे एक सोल को इन करने में आत्मा को गर्भ में स्थान पाने में बाधा हो सकती है। स्वामी स्त्री जहाँ एक साथ एकांत में रहते हैं वहाँ दूसरे को जाना पाप ही समझा जाता है। इन बातों के बाद बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने निरुद्ध पारिपार्श्विक के अत्याचार के विषय में बहुत बातें की। श्री श्री ठाकुर मैंने जी जान देकर मनुष्य के लिए किया है और मनुष्य ने भी जी जान से मुझ पर अत्याचार किया है। मैं उस समय हर माह में 3000 रुपये बाहर के लोगों को देता था। माँ ने मुझसे 300 रुपये मांगा था पर मैं माँ को नहीं दे सका। क्या मुझे इसके लिए काफ़ी दुख नहीं है? अभाव के चलते अंत में माँ आप लोगों के सामने हाथ पसारने के लिए बाध्य हुई। मैंने जिन्हें दिया है उन्होंने उसे दान नहीं समझा बल्कि दावा समझकर ही लिया है। लिखने की बात कहते ही सभी रंज हो जाते थे, गुस्सा करते थे। मैं कुछ नहीं कहता था। मैं अपना कार्य
करते जाता था। मेरी उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं था, पर उन लोगों से नहीं लिखने के कारण आज ऐसी अवस्था हुई है। मुझसे रुपए लेने के बावजूद आज मुझ पर जो अत्याचार कर रहे हैं, यदि उसमें उनकी कुछ भलाई होती तो भी मुझे थोड़ी सांत्वना मिलती, किंतु ऐसा कर उन्होंने सबसे अधिक अपनी ही क्षति की है। इसका मुझे बहुत अफसोस है। अंत में मेरी बात तो सुनते ही नहीं थे, मैं कुछ कह भी नहीं पाता था। उस बार उत्सव में 2 डलिया सोना संग्रह किया था। मैंने उसमें से मोटर के लिए 400 रुपये देने के लिए कहा, वह भी नहीं दिया। जब कृष्णदास किसी व्यक्ति से अपमानित होकर मेरे निकट आया तो मैंने कहा, तुम यदि मेरी बातों पर चलो तो देखोगे ब्राह्मण लोग भी तुम्हारी भक्ति करेंगे। मेरी बातों के अनुसार चलने पर वास्तव में ऐसा हुआ भी। कोई व्यक्ति उसे प्रणाम करने गया तो वह भाग खड़ा हुआ। और भी कितनी घटनाएं हुई। अंत में वह बर्दाश्त नहीं कर सका, माथा खराब हो गया और भी कुछ लोग उसके साथ मिल गए। प्रफुल्ल ठाकुर के रुपए जनसाधारण के रुपए हैं, ऐसी एक अफवाह चल रही है। इस बात को सुनते ही मैंने एक व्यक्ति को डपटते हुए कहा, मेरे ठाकुर के रुपए यदि जनसाधारण के रुपये हैं तो क्या वकील, मुख्तार, डॉक्टर, प्रोफेसर के रुपए जनसाधारण के रुपए नहीं हो सकते हैं? ये सभी सेवा के विनिमय रुपए लेते हैं और हमारे ठाकुर सर्वतोभाव से प्रेमवश प्रत्याशा रहित होकर जी जान से मनुष्य की सेवा करते जा रहे हैं। उनकी वह प्रेममय त्रुटि रहित सेवा की कीमत नहीं दी जा सकती। फिर भी मनुष्य प्रेम के वशीभूत होकर हृदयपूर्ण सामान्य अर्घ देकर धन्य होना चाहता है, आत्म प्रसाद लाभ करना चाहता है। वही उनका अर्घ है, वही उनकी प्राप्ति है। अपने चरित्र और योग्यता के बल पर ऐसा जो सात्विक अर्जन है, क्या यह जनसाधारण के रुपये हैं? और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का उपार्जन क्या निजस्व है? मेरी इस बात को सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गया। श्री ठाकुर, मैं अपनी सारी चीज़ों को परमपिता की संपदा ही समझता हूँ एवं हर व्यक्ति के साथ भी यही बात लागू है। पहले वाले प्रसंग के सूत्र में श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में जानता हूँ जो मुझे विष खिलाकर खुश हो सकते हैं। मैं सोचता हूँ क्या और करूँगा। गोपाल दुर्गाचरण तो चले ही गए, मैं भी जाऊँगा, किंतु परमपिता की दया से उनका कार्य चलता ही रहेगा। बात करते ही जा रहे थे। इसी बीच ग्राम के एक मुसलमान भाई एक अति सुंदर तितली पकड़कर लेते आए एवं श्री ठाकुर को दिखाते हुए बोले, यह मेरे शरीर पर आ बैठी थी। श्री ठाकुर, वाह, आश्चर्य, बहुत अच्छा। शरीर पर स्वतः बैठना सौभाग्य का लक्षण है। तुम्हारा मंगल होगा, लेते जाओ, रख दो, किंतु मारना नहीं। वह तितली लेकर प्रसन्नचित्त से चला गया। तत्क्षण ही गीत गाते हुए एक फकीर वहां आ पहुंचा। श्री ठाकुर उसे देखते ही अपनी भाषा में बोले, काल केन गेछिलु रे, समय मत आसती है, तुमी सुविधे मत आसेती। भूले जाओ, कल कहाँ गया था रे, समय पर आना चाहिए ना, तुम मौके पर आने में चूक गए हो। सुनते ही वह बहुत खुश हुआ। बाद में आऊँगा, यह कहते हुए उसने विदा ली। तीसरे पहर में श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे सूत्री तृप्तिपूर्ण भंगिमा में बबुल वृक्ष के नीचे बेंच पर बैठे हुए हैं। अनेक व्यक्ति वहां उपस्थित है। यतीशदा किसी भाई के सुविधावादी
स्वभाव के विषय में बातें कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने सुनकर कहा, जिनसे सेवा पाकर मैं जीवित हूँ, उनकी सुविधा के बजाय अपनी सुविधा को मुख्य बनाकर देखना ही दरिद्र व्याधि का लक्षण है। जो ऐसा करता है उसका धारणा चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो, वह निश्चित ही दरिद्र व्याधिग्रस्त है। बीरेन मुहरिदा, मैंने 15 मिनट पहले चिट्ठी लिखी थी। इन दिनों बड़ी अशांति में हूँ। आज आया हूँ, कल सवेरे ही जाना होगा। श्री श्री ठाकुर, अशांति की दिशा में ही मन को अधिक बढ़ावा मत दो। मन को थोड़ा अलग रखकर साक्षी के रूप में सब कुछ देखते जाना है। श्री श्री ठाकुर जिस बेंच पर उठंगे बैठे हुए थे उसे दिखाते हुए बोले, यदि इसे खींचना चाहूँ तो इस पर बैठे रहकर संभव नहीं होगा। उठते हुए खड़ा होकर ही ऐसा करना होगा। इसलिए किसी को वश में लाने के लिए उसके ऊपर में रहना चाहिए। उसके बाद काजल भाई के विषय में चर्चा चली। किसी ने कहा कि वह किसी भी व्यक्ति को मधुर मुस्कान से आसानी से अपना बना सकता है। श्री श्री ठाकुर, अपना बना लेने की क्षमता ब्राह्मण की ही क्षमता है। रात में श्री श्री ठाकुर चौकी पर बाहर सोए हुए हैं। कुछ भ्रातागण एवं माताएं उपस्थित हैं। दूर रोशनी में एक कुत्ता पकड़ता था। जब कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर गिरते थे तब वह अचंभित हो कूदने लगता था। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु श्री श्री ठाकुर की नज़र उस पर पड़ी। वे दूर से ही उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हठात बोले, देखो कैसी बात है, कुत्ता कीड़े मकोड़े को पकड़ रहा है, और जब कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर गिरते हैं तो कुत्ता कैसे छटपटाने लगता है। उसके बाद श्री श्री ठाकुर रहस्य भरी भंगिमा में प्रसन्नचित्त हो कहने लगे, एक बार बिल्लियों को एक दल ने प्यारे के विरुद्ध षड्यंत्र की थी। वे प्रतिदिन उसके बिछावन पर जाकर पेशाब कर देते थे। प्यारे उन्हें जितना ही धमकाता था, वे भी उस समय अपना दल मजबूत करके आते थे। उसके जीवन को बिल्लियों ने बिल्कुल दुखमय बना दिया था। प्रफुल्ल, वे भी तो पारिपार्श्विक ही हैं। इन पारिपार्श्विक के परिपोषण के लिए ही तो भूत बलि इत्यादि की व्यवस्था थी। श्री श्री ठाकुर, हाँ। प्रफुल्ल, अच्छा, क्या वे हमारी भाषा समझ सकते हैं? श्री श्री ठाकुर, शायद वे नहीं भी समझ सकते हैं, पर उनकी भाषा मनुष्य समझ सकता है। तक्षशिला में यह एक पाठ्य विषय था। उसके बाद श्री श्री ठाकुर के निकट समाचार पत्र पढ़ा गया एवं युद्ध के विषय में वार्तालाप हुआ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।